हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। सूक्ष्म शिक्षण आप सब लोग सुन रहे होंगे। ऐसे स्टूडेंट जो बीएड कर रहे होंगे, बीटीसी कर रहे होंगे, वो सब अपने क्लासरूम में ये देखते होंगे, टीचरों के द्वारा ये सुनने को मिल रहा होगा कि माइक्रो टीचिंग, कि आज हमें ये देखना है कि माइक्रो टीचिंग होता क्या है, इसमें क्या क्या प्रोसेस है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सारी विधियों की जानकारी आज हम इस क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ये सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग होता क्या है। यहाँ हमें नाम से समझ में आ रहा है सूक्ष्म, जहाँ हमें सूक्ष्म से समझ में आ रहा है कि छोटा छोटा। यहाँ सूक्ष्म का अर्थ हमें क्या समझ में आ रहा है कि छोटा। इसके बाद बात आती है शिक्षण की। आप लोग देखते होंगे कि क्लासरूम में जब आप लोग बैठते हैं तो एक उसमें शिक्षक है, शिक्षक के बाद क्या है, सामने ढेर सारे विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में कुछ क्रियाओं का आदान प्रदान हो रहा है। जैसे कोई टीचर है, वो ज्ञान दे रहा है, कोई विचार दे रहा है, कुछ सुविचार दे रहा है, या फिर ऐसे ढेर से सारे प्रकार के कुछ पाठ्य पुस्तकों को आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो उसमें आपको ये देखना है कि शिक्षण विधियाँ क्या है। तो अगर हम देखते हैं कि शिक्षण विधि क्या है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो शिक्षण है वो त्रिआयामी प्रक्रिया है। त्रिआयामी प्रक्रिया। शिक्षण क्या है? ये एक त्रिआयामी प्रक्रिया होती है जो कहाँ कहाँ होती है। ये जो हमने लिखा कि त्रिआयामी में ये 3 आयाम होते हैं इसमें शिक्षण में। वो 3 आयाम कौन कौन से होते हैं? ये पहला आयाम जो इसमें होता है वो होता है शिक्षक, और दूसरा होता है विद्यार्थी। इसके बाद तीसरा होता है पाठ्य सामग्री या पाठ्य विषय वस्तु या पाठ्यक्रम कह सकते हैं। पाठ्यक्रम। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ये 3 आयाम के अंतर्गत आ रहे हैं। शिक्षक है, विद्यार्थी है और पाठ्यक्रम है। यानी कि एक शिक्षक जब क्लासरूम में पढ़ा रहा होता है वो किसको पढ़ाता है? विद्यार्थी को पढ़ाता है। और क्या चीज़ें प्रस्तुत कर रहा है? पाठ्यक्रम को प्रस्तुत कर रहा है। और इस पाठ्यक्रम के स्थान पर कोई भी मोटिवेशन हो सकता है, कोई भी कविता हो सकती है, कहानी हो सकता है, या फिर जो भी आपके पाठ्यपुस्तक में दिया गया होगा वो सारी चीज़ें टीचर क्या करता है? प्रेजेंट करता है। तो आप बीएड में, बीटीसी में जब माइक्रो टीचिंग करते हैं तो उसमें आपको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आप किस प्रकार से बच्चों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो टीचिंग एक अलग प्रोसेस होता है जो इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप का मतलब होता है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण से पूर्व में ही आपको ये प्रक्रिया देखने को मिलती हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले पॉइंट देखा कि शिक्षण जो है ये सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। यानी कि एक छोटा सा शिक्षण प्रक्रिया, एक छोटी शिक्षण प्रक्रिया जो हमें कब देखने को मिलती है? इंटर्नशिप यानी कि प्रशिक्षण से पूर्व की जो प्रक्रिया होती है। जब कोई भी स्टूडेंट या कैंडिडेट्स होते हैं जो बीएड या बीटीसी कर रहे होते हैं, उनको इंटर्नशिप जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, प्रशिक्षण से पूर्व में जो तैयारियां कराई जाती हैं वो तैयारियां कहाँ कराई जाती हैं? यहाँ पे हमने देखा कि ये छोटा होता है, 3 आयाम होते हैं शिक्षण के। शिक्षक होता है, विद्यार्थी होता है और पाठ्यक्रम होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये प्रक्रियाएं कब की जा रही हैं। तो हमने देखा कि जब प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण से पूर्व में दी जाने वाली जो प्रक्रियाएं होती हैं वो क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण होता है। तो इसको कब दिया जा रहा है? कब दिया जा रहा है यानी कि जिस क्लासरूम में हम हर रोज पढ़ रहे होते हैं, उस क्लासरूम में हमारे स्टूडेंट के रूप में जो हमारे क्लासमेट्स होते हैं, जो बीएड स्टूडेंट होते हैं, उसके उसी क्लासरूम में एक स्टूडेंट खड़ा होता है और वो प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस क्या करता है? यानी कि एक स्टूडेंट खड़ा होकर बोर्ड पे पढ़ाता है और पढ़ाने के टाइम में जो हमारे क्लासमेट्स होते हैं वो डेस्क बेंच पे सामने की क्लास में स्टूडेंट के रूप में बैठे होते हैं, और साइड में क्या, हमारे जो टीचर जो हमें ट्रेनिंग दे रहे होते हैं वो बैठ के देखते हैं कि जो भी स्टूडेंट है वो किस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है। ये सूक्ष्म शिक्षण एक छोटी प्रक्रिया होती है। शिक्षण में ये 3 आयाम आ रहे हैं। कब दिया जा रहा है?
प्रशिक्षण, ये प्रशिक्षण के पूर्व में दिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं इसमें समय की। समय, सूक्ष्म शिक्षण की अगर हम समय की बात करते हैं तो जो सूक्ष्म शिक्षण का समय होता है वो समय 36 मिनट का होता है। 36 मिनट, 36 मिनट जो होता है, इसी 36 मिनट में माइक्रो टीचिंग जो है वो की जाती है। लेकिन आपको पूरे की पूरे 36 मिनट नहीं मिल पाते हैं उस क्लासरूम में जब आप माइक्रो टीचिंग के दौरान खड़े होते हैं क्लास में, क्योंकि वहाँ पे आप सिर्फ अकेले नहीं होते हैं बल्कि और भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको क्या करना है प्रैक्टिस करना रहता है। हर स्टूडेंट एक एक करके अपने आप को प्रेजेंट करते हैं अपने ही क्लासमेट्स के सामने। तो वहाँ पे टीचर्स जो होते हैं सभी स्टूडेंट को अवसर देने के लिए क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट 10 मिनट, कुछ 15 मिनट, 12 मिनट, 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट्स के टाइम में क्या करते हैं, वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। जब बच्चे क्या करते हैं 36 मिनट उनको नहीं मिलता है तो इस हिसाब से क्या करते हैं, वो अपने आप को 10 और 15 मिनट में जब प्रस्तुत करते हैं तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी वो टॉपिक्स को सिलेक्ट करे वो टॉपिक्स क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जो टॉपिक होंगे, टॉपिक छोटा होना चाहिए। ये टॉपिक जो है वो छोटे होने चाहिए। इन टॉपिक्स के बाद हम बात करते हैं कि अभी तक जब हम बीएड या बीटीसी कर रहे होते हैं उस दौरान टीचर क्या करता है, हमको हर रोज़ एक एक चीज़ सैद्धांतिक रूप से बताता रहता है। लेकिन जब टीचर हमें सैद्धांतिक रूप से बता चुका होता है उसके बाद हमसे क्या करवाता है, प्रयोग के तौर पे, यानी कि आप उसे किस प्रकार से प्रैक्टिकली देख रहे हैं। अभी तक आप क्लास में सैद्धांतिक रूप से पढ़ रहे थे, लेकिन अब क्या करना है, आपको प्रयोगात्मक रूप से यानी कि अपने आप को व्यवहारात्मक रूप से प्रस्तुत करना होता है उसी अपने क्लासमेट के सामने। तो इसमें सबसे हमने क्या देखा, टॉपिक में छोटा टॉपिक होना चाहिए। समय यहाँ पे हमारे पास 36 मिनट है, लेकिन इस 36 मिनट को नहीं बल्कि हम 10-15 मिनट्स के टॉपिक्स को ध्यान में रख करके करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा व्यवहारिक होगा, व्यवहारिकता जो हमारी होगी, बोर्ड पे खड़े होने के समय हम क्या करते हैं, किस प्रकार से खड़े होते हैं, या फिर बोर्ड पे एक टीचर को किस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट करना होता है जिससे कि क्लासरूम में बैठे जो भी स्टूडेंट हैं उनके सामने वो अपने आप को इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट करें कि जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा हो वो बच्चों को अच्छी तरह से दिखाई दे और ना टीचर को कोई समस्या हो ना किसी स्टूडेंट को, या ये न देखने को मिले कि जो शिक्षक है वो क्लासरूम में बस ब्लैक बोर्ड पे लिखता जा रहा है, बच्चों को समझाता जा रहा है, बोलता जा रहा है और सामने वो ध्यान नहीं दे पा रहा है कि पीछे बैठे सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्लास में शोरगुल कर रहे हैं। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि जो टीचर होता है वो अपने आप को जब ब्लैक बोर्ड के पास रखे तो वहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पर रखना चाहिए उसे अपने आप को। और जो टीचर है यानी कि जो प्रशिक्षण ले रहा है, जो माइक्रो टीचिंग कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए, हमेशा जब भी वो चाक को पकड़ता है चाक को हमेशा दाहिने हाथ में पकड़ना चाहिए। यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखते हैं कि जब वो अपने आप को प्रस्तुत करता है, मतलब प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से होनी चाहिए। प्रस्तुतिकरण की जब हम बात करते हैं तो प्रस्तुतिकरण किस हिसाब से हमें देखने को मिलता है, हमेशा जब खड़े होना हो, ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा होना हो तो 45 डिग्री पर खड़ा होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे चौक को हमेशा क्या करना चाहिए, दाहिने हाथ में, चौक को हमेशा दाहिने हाथ में पकड़ना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं डस्टर, जिससे हम अपने ब्लैक बोर्ड को क्या करते हैं, डस्ट करते हैं, साफ करते हैं। यानी कि यहाँ पे जब हमने देखा कि चौक को हमने दाहिने हाथ में पकड़ा है, फिर डस्टर को हम क्या करते हैं, बाएं हाथ में पकड़ते हैं, बाएं हाथ में। डस्टर को हम हमेशा बाएं हाथ में पकड़ते हैं। अब हमें देखना है कि जब हम डस्टर तो बाएं हाथ में पकड़ लिए, लेकिन उसको इरेज किस प्रकार से करेंगे। दिशा कैसी होनी चाहिए, ऊपर से नीचे की ओर,
ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे की ओर हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए जब भी हम प्रशिक्षण ले रहे हैं, चाहे वो माइक्रो टीचिंग हो या फिर नॉर्मली टीचिंग हो, जो प्रशिक्षण के दौरान हमें करना है, तो वहाँ पे हमें ये करना है कि जब भी हम खड़े होते हैं तो 45 डिग्री पे खड़े हों। चौक जो है वो दाहिने हाथ में होना चाहिए, डस्टर बाएं हाथ में होना चाहिए, और जो डस्ट करते हैं हम ब्लैक बोर्ड को, वो ऊपर से हमेशा नीचे की दिशा में होनी चाहिए, जिससे जो भी धूल कण हो वो नीचे की तरफ गिरे, ना कि जो शिक्षक है उसके ऊपर आए। इसके बाद हम ये बात करते हैं कि जो हमारा ये है, हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखा कि किस प्रकार से हमें सामने प्रस्तुत करना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जब एक शिक्षक क्या करता है, यानी कि वो छात्र अध्यापक जो होता है, छात्र अध्यापक कौन, जो प्रशिक्षण ले रहा है, वो यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार से अपने आप को बोर्ड के सामने प्रस्तुत कर रहा है। इसके बाद अब हमें देखना है कि जब क्लासरूम में हमने यहाँ पे देखा था, टॉपिक भी हमने यहाँ पे क्या लिया था, एक छोटा टॉपिक लिया था, लेकिन जो भी टॉपिक हमने लिया था, इस टॉपिक को क्या डायरेक्ट हम प्रस्तुत करते हैं? नहीं, हम कभी भी अपने टॉपिक को डायरेक्ट नहीं प्रस्तुत करते हैं कि आओ बच्चों बैठो, हम आपको ये सारी क्लासें शुरू करते हैं, आपका ये टॉपिक है, इस प्रकार से हम आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, इस प्रकार से कभी भी क्लास की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि एक नाम आप लोग सुने होंगे, इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। प्रस्तावना किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पूर्व हमें क्या करना चाहिए, प्रस्तावना देना चाहिए। अब प्रस्तावना का मतलब क्या होता है, कोई भी कहानी पढ़ते हैं आप लोग बुक में, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि इस प्रकार से ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, तब जाके हमें ये चीज़ मिलता है। तो जैसे हम मान लीजिए हम क्या करते हैं, बच्चों को हमें क्या करना है, फूलों के बारे में जानकारी देनी है, तो हम सबसे पहले उनको बच्चों को ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे कि आप अपने घर को किस प्रकार से सजाते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें रखते हैं, कि हमें घर, जो हमारा घर है वो देखने में अच्छा लगता है या फिर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो बच्चे बताएंगे कि हम अपने घर के बाहर फूल लगाएंगे। इस प्रकार से जब बच्चे आंसर करते हैं तब हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हाँ बच्चों, आज हम उसी फूलों के बारे में आप लोग को जानकारी देंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब प्रस्तावना हम प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रस्तावना में हमें ये बातें रखनी है कि भले ही हमारे टॉपिक में मान लिया हमने कि फूल लिया है, फूलों के बारे में जानकारी देनी है, तो इस फूल को डायरेक्ट ना प्रस्तुत करके सबसे पहले बच्चों को हम इसके पूर्व ज्ञान के बारे में कुछ ले आएंगे, घुमा के पूर्व ज्ञान देखेंगे, क्या बच्चों को उसके बारे में पता है या फिर नहीं है। प्रस्तावना में ये सारी बातें रखने के बाद हम क्या करते हैं, बच्चों को जब बच्चे बताते हैं कि ये चीज़ें हमने सुना है, पढ़ा है, तब उसके बारे में हम क्या करते हैं, बच्चों को जानकारी देना स्टार्ट करते हैं। तब हम यहाँ पे क्या, प्रस्तावना के बाद यहाँ शुरुआत करते हैं। शुरुआत क्या करते हैं, अपना टॉपिक, अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक की शुरुआत करने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमें लेसन पढ़ाना होता है उस लेसन को हम अच्छे से बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट करने के बाद हम क्या करते हैं, बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने अभी पढ़ाना शुरू भी किया और हम उससे हम क्यों प्रश्न पूछने लगे, तो हमें ये प्रश्न किस लिए पूछना है, ये बातें ध्यान में रखना है कि जो भी हमने टॉपिक पढ़ाया है बच्चों को, वो टॉपिक जो है बच्चों को समझ में आया है या फिर नहीं आया है, इस बात का मूल्यांकन करने के लिए हम बच्चों से इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछते हैं। जब हम ये टॉपिक बच्चों को पूछते हैं तब हमें ये मूल्यांकन होता है, ये मूल्यांकन हम कर पाते हैं कि जो भी हमने अपने आप को बच्चों के सामने प्रेजेंट किया है वो बच्चों को समझ में आया है या फिर नहीं आया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब बच्चे से हम प्रश्न पूछते हैं, इसके बाद बच्चे हमें क्या देते हैं, उत्तर। उत्तर बच्चे हमें यहाँ पे उत्तर देते हैं। उत्तर देने के बाद
जो उत्तर बच्चे देते हैं, ऐसा नहीं कि हमने प्रश्न पूछा और बच्चों को हमने डायरेक्टली बैठा दिया। नहीं, बच्चों को डायरेक्ट ऐसे नहीं बैठाना है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है कि हमने पता नहीं सही बताया है या फिर गलत बताया है। उसे हम बच्चों को क्या करें, असमंजस में नहीं डालना है, बल्कि अगर बच्चे थोड़ा भी कुछ सही बताए हो तो उनको अच्छे से आपको मोटिवेट करना है, जिससे नेक्स्ट टाइम में बच्चे अपने आप को और भी अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, बच्चे से प्रश्न पूछा हमने, फिर उत्तर बच्चों ने दिया। तो बच्चे जब उत्तर देते हैं तो उत्तर देने के बाद हम क्या करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, मतलब कि प्रेरणा या अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा। अब ये अभिप्रेरणा कैसे देंगे, क्या वहाँ पे हम ढेर सारे जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं उसके लेक्चर्स देना प्रारंभ करेंगे? नहीं, बल्कि ये अभिप्रेरणा के रूप में हम क्या करते हैं, बच्चों को क्या देते हैं, यहाँ पे जैसे हमने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश, इस प्रकार से ढेर सारे वर्ड्स हम प्रयोग करते हैं बच्चों के लिए जब बच्चे हमें क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। तो ये हमारा सूक्ष्म शिक्षण की पूरी प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है। सूक्ष्म से मतलब छोटा, शिक्षण मतलब होता है त्रिआयामी, मतलब कि ऐसी प्रक्रिया जो शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम इन तीनों के मध्य क्या हो रही है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है ना, जो यहाँ पे इसके मध्य प्रस्तुत की जा रही है। इसके बाद हम बात करते हैं ये सूक्ष्म शिक्षण जो होता है ये कितने समय का होता है। कितने समय से पहले हमने आपको क्या बताया था कि सूक्ष्म शिक्षण दिया कब जाता है। तो हमने देखा कि जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वो प्रशिक्षण से पूर्व, प्रशिक्षण कब दिया जाता है, जब हम क्या करते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं बीएड और बीटीसी के, उसको क्या करते हैं, जो जिस कॉलेज में वो पढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर उनका एडमिशन होता है, वहाँ से किसी और भी विद्यालय में उनको भेज दिया जाता है प्रशिक्षण के लिए, जो कि लगभग 40 दिन की प्रक्रियाएं होती हैं। ये हर जगह पे अलग अलग ढंग से की जाती हैं, सभी यूनिवर्सिटी की अपने अपने प्रोसेस हैं। तो उसमें क्या देखने को मिल रहा है, उस शिक्षण प्रक्रिया, उस प्रशिक्षण से पूर्व जो भी उनको तैयारियां दी जाती हैं, ट्रेनिंग दी जाती हैं, कहाँ पे, उस क्लासरूम में जहाँ पे वो पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद क्या था वहाँ पे कि हमें समय देखने को मिलता है, जो सूक्ष्म शिक्षण जो होता है हमारा, उसका जो टाइम होता है वो 36 मिनट का होता है, लेकिन हमें क्लासरूम में 10 या 12 मिनट देखने को मिलता है। फिर हमें अपने टॉपिक को सिलेक्ट जो किए रहते हैं वो छोटा टॉपिक होना चाहिए। छोटे टॉपिक के बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमें ये देखना है कि प्रस्तुतिकरण, जो छात्र अध्यापक है वो अपने आप को क्लासरूम में किस प्रकार से प्रेजेंट करेगा। उसके लिए हमें 45 डिग्री के एंगल पे खड़ा होना है, चौक हमेशा दाहिने हाथ में होना चाहिए, डस्टर बाएं हाथ में होना चाहिए, और दिशा जो डस्ट कर रहे हैं हम, ब्लैक बोर्ड को साफ कर रहे हैं, वो ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रस्तावना, जो भी हमने टॉपिक दिया है, बच्चों को उस टॉपिक से पूर्व जो ज्ञान है उनके ज्ञान को जानने के लिए हम इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन में इस प्रकार से इंट्रोडक्शन हम प्रस्तुत करते हैं कि जो हमारा टॉपिक है उस बीच में उस वर्ड को ले आया जाए, और वहाँ से प्रस्तावना में से उस वर्ड को पकड़ के हम उठाते हैं और वहाँ अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। फिर हम अपने टॉपिक के जो है हमारा, उसको एक सरल से सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं, जिससे बच्चे को समझने में कोई समस्या ना हो। इसके बाद हम उसी टॉपिक जो हमने वहाँ क्लासरूम में प्रेजेंट किया है उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछने के बाद बच्चों से क्या करते हैं, उत्तर प्राप्त करते हैं। जब हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है तो हम बच्चों को क्या करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। उनको बोलते हैं कि बेटा बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बताया, शाबाश। इस प्रकार से ढेर सारे उनको प्रेरणाएं दी जाती हैं। इस प्रकार से हमारी ये सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि लेसन प्लान, हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने सूक्ष्म शिक्षण की सारी प्रक्रिया कर ली है। इसके बाद अब बात आती है कि जब हम लेसन प्लान बनाते हैं, लेसन प्लान मतलब पाठ योजना। किसी भी पाठ को शुरू करने से पूर्व हम क्या करते हैं, जब हमारा प्रशिक्षण दिया जाता है तो प्रशिक्षण से पूर्व में हम ढेर सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो खुद से करके तैयारियां कर लेते हैं, उसके बाद जाकर क्लासरूम में प्रेजेंट करते हैं स्वयं को। तो इसके लिए हम आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और उसमें अच्छे से बताएंगे कि पाठ योजना क्या होता है, उसे हम किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं और इसमें किस किस पॉइंट्स को ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। बने रहिएगा आप हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम आप लोगों को सभी लेसन प्लान के एक एक पॉइंट्स को बताएंगे। धन्यवाद।